मैं इस घर के दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं। मैं तेरी दोस्त हूं ना, तो मुझे जरूर बता सकती। चलो दादी, ऐसी कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं। हीर, उस लड़के से तूने दोस्ती कैसे कर ली? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मम्मा प्लीज रिलैक्स, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? और सोहम और रोहन बीच के होते हुए आपकी हीर की तरफ ना लड़के तो क्या, लड़की भी आंख उठाकर नहीं देखती कॉलेज में। ये रोना तो तू रोना छोड़ दे। तेरे भाई तुझ पर कितनी भी पाबंदियां लगा लेंगे ना, लेकिन तू छुप छुप के ये सब कारनामे कर ही लेगी। मम्मा आपको भरोसा नहीं है मुझ पे क्या? आप हमेशा मुझसे ऐसी क्यों बात करती हो जैसे मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी कोई दुश्मन हूँ। आई एम सॉरी जो मैं आपकी बेटी बनकर पैदा हुई, मगर इसमें मेरी क्या गलती है तो बता दो मुझे। तेरी गलती ये है कि तू शादी से पहले हर बंदा इनकम्प्लीट होता है। और रुक जाओ विराट। अरे इस ट्रेजिक बैकग्राउंड के साथ कोई फनी वीडियो कैसे बना सकता है? इस घर में ना कोई शांति से चिल नहीं करने देता। वीर जी क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? खुद ही पूछ ले अपने विराट वीर जी से। विराट को तो बहुत चोट लगी है, मैं अभी जाकर दवाई लेकर आती हूँ। गुरविंदर, वहीं रुक जा। इससे ज्यादा लाड प्यार करने की जरूरत नहीं, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वीर जी आखिर बात क्या है? ऐसा भी क्या कर दिया विराट वीर जी ने? इसने हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। 100 साल से ऊपर हो गया, खाकी वर्दी हमारे खानदान की शान थी, और आज पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने इसने झूठी गवाही देके मुझे झूठा साबित कर दिया। इसने तो मां तक का नहीं सोचा। विराट, तेरी किस्मत अच्छी है कि पापा काम के सिलसिले में दिल्ली गए हैं, वरना आज तू हॉस्पिटल से घर नहीं आ पाता। ओए, इन नादानों को कब समझ में आएगा कि दिल रुतबे से नहीं प्यार से जीते जाते हैं। यहाँ सब अपने अपनों से लड़ रहे हैं रुतबे के लिए। ये कैसा रियल वर्ल्ड है? और इससे तो कहीं ज्यादा अच्छा हमारा सोशल मीडिया है।
अब तू बुत बन के ऐसे खड़ा रहेगा कि कुछ बोलेगा भी? छी, अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया भैया तो मैं जाऊं? विराट, क्या गलत कहा दलजीत ने? अब तुम बड़ों की इज्जत करना भी भूल गए। इतनी देर से ये बोल रहे हैं माँ और मैं सुन रहा हूं। इसको इज्जत देना नहीं कहते तो क्या कहते? और जब इन्होंने कहा कि बोलो तो बोल दिया। कोई बात नहीं, पापा को दिल्ली से वापस आने थे, अब वही देर से निपटेंगे। बहू, विराट को हल्दी वाला दूध दे दो। हल्दी वाले दूध से इसकी तकलीफ कुछ कम हो जाएगी। जी मम्मी जी। दुनिया के सारे जख्म हल्दी वाले दूध पीने से नहीं भरते। और वैसे भी मेरी जिंदगी का तो सबसे बड़ा दर्द यही है कि मुझे लौटकर इस घर में आना पड़ा। विराट, मैं समझ सकती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है देवर जी, पर आप फिक्र मत करिए। मैं कह रही हूँ ना, एक ना एक दिन घर वाले आपको जरूर समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आपकी इच्छा बाकी से अलग है। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। आपको पता है, मैं माता रानी से रोज ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी चाहते हो तो आपको जरूर मिले। आराम से। हीर, मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। I love you, हीर। आज पहली बार किसी ने मेरे भाइयों के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई। भले ही उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने हिम्मत दिखाई। कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर विराट सिंह। आज का सारा दिन तो वो पुलिस वाले का खानदान खा गया। पढ़ाई के लिए कोई वक्त नहीं तेरे पास। वो खोल ले। हाँ प्रीतो, मैं पढ़ने की तो कोशिश करी थी, तू जाना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ले, मैं डिस्टर्ब करने लगी। पढ़ पढ़। क्या हो रहा है तुझे हीर? हर वक्त तुझे विराट सिंह क्यों दिख रहा है तुझे? और ये फिल्मों की तरह बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों सुनाई दे रहा है? क्या हो रहा है तुझे? कंसंट्रेट। तुम खाना खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आए? बस माँ, वो भैया की डांट से पेट भर गया। विराट, मैं उन माओं में से नहीं हूं जो अपने बच्चे को उदास देखकर खुद भी रोने लग जाती है। मैं वो माँ हूं जो अपने बच्चे को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर बनना। और इसके लिए तुम्हें अपने पापा और अपने भाई के नक्शे कदमों पे चलना पड़ेगा। उनके तौर तरीके अपनाने होंगे। कल को उनकी तरह पुलिस ऑफिसर बनने वाला विराट आज कॉलेज में ऐसी चीप हरकतें करता घूम रहा है। इससे तुम्हारा नाम खराब होगा, बदनामी होगी तुम्हारी। इसीलिए कह रही हूँ विराट,
अपनी गलती मान लो और खत्म करो इस बात को। माना माँ, मैंने गलती की है। अब डैड को फोन करके बता दीजिए और प्लीज उनसे ये भी सिफारिश कर दीजिए कि मुझे इस घर से निकाल दे। टीवी के नाटक कम है जब तुमने भी शुरू कर दिया। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब समझो और सुधर जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। गुड नाइट। नहीं, अब इस घर में मैं अपने हिसाब से लाइट भी नहीं बंद कर सकता। काश आप उन माओं में से होती माँ जो अपने बच्चों को रोता देखकर रोती है, उनकी तकलीफों को समझती है। काश आप वैसी माँ होती माँ जैसी आप नहीं है। जब मेरी माँ को ही नहीं पता कि मेरा सपना म्यूजिक है और मेरी लाइफ म्यूजिक है, तो और किसी से क्या ही उम्मीद करूंगा कि वो मुझे समझे। क्या कोई है जो मुझे समझेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हीर, मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। I love you, हीर। चंदा मामा, ऊपर से क्या घूर रहे हो? अब आप मुझे ये बताओ कि क्या उस लड़के को मुझसे सच में प्यार है? वैसे वो प्यार करे ना करे, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि उसने एटलीस्ट मेरे भाइयों के सामने हिम्मत दिखाई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुझ जैसी क्यूट सी बंदी ऐसे ही किसी को हाँ कर देगी। पहले मुझे उससे मिलना होगा, उससे जानना होगा, देन उसके बाद कोई फ्यूचर प्लान्स, यू नो, मतलब ये तरीका सही है। लेकिन चंदा मामा, ये हीर उससे मिलेगी कैसे? यहाँ घर में 2 भाई, 2 बुआ, एक प्रीतो है, जिन्होंने पूरी कायनात को तैनात कर रखा है मेरी लव स्टोरी में विलन बनाकर। कैसे होगी मेरी विश पूरी? अब आप ही मदद करो मेरी। तेरे बाप का बाप हूं मैं। बहू ने जब बत्ती ऑफ कर दी तो इसका मतलब है कि ये बात ही यहीं पे समाप्त। इसीलिए मैं बीच में नहीं आया। क्या बेटा, रोज रोज इस घर में ना बड़ा बोरिंग खाना बनता है, इसलिए मैंने बाहर से चटपटे पनीर टिक्के, कुलचा और छोले मंगाए। इससे पहले कि किसी को पता लग जाए तो खा लो। और ये देख मेरा नया वीडियो 2 घंटे पहले अपलोड किया था, 2000 से ज्यादा व्यूज हो गए हैं। यार दादू, अपना कमाल हो, सीरियसली। मुझे एक बात बताओ दादू, आप भी तो पुलिस में ही थे ना? हाँ। तो आपने तो कभी इस घर को ऐसे पुलिस स्टेशन नहीं बनाया।
डैड क्यों है ऐसे? मतलब अपने आप को घर का बड़ा सदस्य मानने के बजाय डीएसपी क्यों मानते हैं? दम घुटता है मेरा ऐसे। पुत्र जी, बात ये है कि सालों से एक परिवार जब एक बात को फॉलो करता है ना, तो उसकी आदत पड़ जाती है। ना तेरा वो गब्बर सिंह बाप बदलेगा, ना तेरी माँ, और ना ही तेरा भाई, और ये घर कुछ नहीं बदलता। तो बेटा जी, समझदारी इसी में है कि आप हालात के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपने आप को बदलना, जैसे मैंने किया। और मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया है। बस अब तो अपनी लाइफ है ना, जो भी 25-30 साल बचे हैं वो सोशल मीडिया के नाम कर। दादू, मुझे तो नहीं समझ आता ये सोशल मीडिया। मुझे तो रियल लाइफ वाली फीलिंग पसंद है। अरे वही तो बता ना कि हुआ क्या था कॉलेज में। नीचे आकर खाना खा ले। आ रही हूँ प्रीतो। देखा, तरस आ रहा है आपको? रियलिटी में तो दूर की बात है, मेरी लव स्टोरी ना इस घर में इमेजिनेशन में भी कभी नहीं बन सकती। क्या करूं मैं? पूरा मूड ऑफ कर दिया। माता रानी, गुलाबो हमेशा कहती थी कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। आप तो मुझे बोलकर जवाब दे नहीं सकते, तो मेरे पास ना एक आइडिया है। मैं इस सिक्के को उछालती हूँ और अगर हेड्स आया, इसका मतलब मैं उस लड़के से जाकर कल मिल सकती हूँ, और मैं ये समझूंगी कि ये आपकी इच्छा है, ठीक है? इसका मतलब आप भी यही चाहती हैं और मैं भी। हाँ बता। दादू, पहला दिन था कॉलेज का। मैं गया अपनी बाइक पे, तो वहां पे बड़ा हुआ सा बना हुआ था कि ओए बाय गॉड की कसम, जो हीर को प्रपोज करेगा ना, उसे मेरी तरफ से 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। 50 नहीं, 75,000। डील डन। डन। तो मैंने तो प्रपोज कर दिया दादू, हाथ खोल के आई लव यू भी बोल दिया। ओए वाह, और ये तो तूने बड़ा डेयरिंग वाला काम किया है, हैं? शाबाश। और अब जाके मिल के आना लड़की को। दादू, मुझे उस लड़की से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमसे तो कल मिलती हूँ मिस्टर हीरो। मान ले यार, तेरा यही पंगा है। तू हर बार बगैर सोचे समझे ना फैसला ले लेता है। तो कभी अपने वीर जी को, अपने पापा को देखा है? ओए वो इतने शातिर बंदे हैं कि सांस भी सोच कर लेते हैं, और तू है कि बाजू में अपना दिल बांध के घूमता है। दादू, मैं तो वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। वो करेक्ट। ओए जल्दी फैसला साफ दिल वाले ही ले सकते हैं। अब मुझे ही देखो ना, हाँ, वो तुमसे ज्यादा टाइम तो मैं लेता हूँ ये डिसाइड करने के लिए कि अपना नया वीडियो अपलोड करूं या नहीं करूं। तभी देखो मेरे कितने फॉलोअर हैं। दादू, आप ना कूलेस्ट हो। ओए होश में काम कर, होश में। और तेरा दद्दू कूलेस्ट ही नहीं, ऑसम भी है। माचा है, माचा। देख, मैंने नया लफ्ज सीख लिया, माचा। चल अब तू खाना खा ले और सो जा। हाँ, दिल से दादू, कल मेरा मन नहीं है मिलने का। कल मिलूंगी तुमसे विराट सिंह, कॉलेज में।